प्यारे बच्चों नमस्कार। एएस लर्निंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर होने वाले प्रैक्टिकल और वाइवा के अंदर पूछे जाने हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं तो शायद आप अपने बोर्ड प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो व्हाई डू वी यूज जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, के हम जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज क्यों करें या हम इसका यूज क्यों करते हैं। ये एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका बहुत सिंपल सा आप लोग जवाब दे सकते हैं कि सर हम अपने HTML के थ्रू वेब पेज को डिजाइन करते हैं। जो वेब पेज हम HTML के थ्रू डिजाइन करते हैं वो मेरे स्टैटिक वेब पेज होते हैं और साथ में वो वेब पेज मेरे इंटरेक्टिव वेब पेज नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपने कि अगर आपने शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन की तो बिल्कुल मेन आपने 3 या 4 पॉइंट ही बोलने हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपको अपने वाइवा का आंसर देने के लिए या अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिलेगा। तो सिंपल से सिंपल आपने 3 या 4 पॉइंट बोलने हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर हम अपने HTML लैंग्वेज के थ्रू वेब पेज जनरेट करते हैं। जो वेब पेज मेरा बनता है वो स्टैटिक वेब पेज होगा और वो मेरा नॉट इंटरेक्टिव वेब पेज होगा। यदि अपने इस वेब पेज को मुझे डायनामिक बनाना है और इंटरेक्टिव बनाना है और इसके लिए मैं जिस कोड या स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूं वो मेरी, या जिस लैंग्वेज का मुझे यूज करना है वो मेरी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज होगी। चलिए एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। आपने सिर्फ 4 पॉइंट बोलने हैं कि सर HTML लैंग्वेज के थ्रू हम अपने वेब पेज डिजाइन करते हैं। जो वेब पेज हम डिजाइन करते हैं वो मेरे स्टैटिक वेब पेज होते हैं और ये वेब पेज मेरे नॉट इंटरेक्टिव वेब पेज हैं। अगर इन वेब पेज को मुझे डायनामिक बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है, इसके लिए मुझे जिस स्पेशल कोड की जरूरत पड़ती है या जिस स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी वो मेरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको मैं जावा स्क्रिप्ट कहता हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, अगर आपसे एग्जामिनर अपने जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है या पूछता है कि जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर कौन है, किसने जावा स्क्रिप्ट को क्रिएट किया, तो इनका नाम है ब्रेंडन ईच। अगर ईयर की बात करें तो 1995 सितंबर महीने में इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अगर जावा स्क्रिप्ट के बारे में और आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहला नाम, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का नाम क्या रखा गया था, या पहले जो अपने ब्रेंडन ईच थे इन्होंने जब इस लैंग्वेज को डिजाइन किया तो सबसे पहला नाम जो इन्होंने लिखा था, इसका जो नाम रखा था वो था लाइव स्क्रिप्ट। बाद में इन्होंने इसका नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया था। बात आती है जावा स्क्रिप्ट ही क्यों करा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जावा एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत पॉपुलर है, इसीलिए उन्होंने इसके नाम पर भी अपनी इस लैंग्वेज का नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया था। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर और इसमें एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं तो स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इसके जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको डिफाइन किया हुआ है। एक सबसे मेन चीज ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो आप बोल सकते हैं सर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज मेरी केस सेंसिटिव है। बात आती है केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, कि सर ऐसी लैंग्वेज जहां मेरे फंक्शंस कीवर्ड्स आपके जिस केस में होते हैं मैं प्रोग्राम के अंदर उसको उसी केस में अप्लाई करता हूं। अगर मेरा कोई फंक्शन स्मॉल केस में है तो प्रोग्राम के अंदर मुझे वो अपना स्मॉल केस में ही लिखना है। अगर आप उसको अपर केस में लिखते हैं या उसके केस को चेंज कर देते हैं तो वहां पर आप अपने कोड के अंदर एरर पा सकते हैं। दूसरी बात, अगर बात की जाए, आपसे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछ सकते हैं, क्या जावा स्क्रिप्ट आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? राइट, जावा स्क्रिप्ट मेरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप रन कर सकते हैं, चाहे आप मैक की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात कर रहे हैं, लाइनक्स की बात करें, जिस मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज मेरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। राइट, तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स थे हमारे जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो मैंने अपनी स्लाइड के अंदर शो कराए हुए हैं। सबसे एक जानदार क्वेश्चन या एक सिंपल क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है
कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप अपने किस टाइप की कोडिंग करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट बेस्ड कोड करता हूं या स्क्रिप्ट बेस्ड हम कोडिंग करते हैं। साथ में जावा स्क्रिप्ट का यूज हम अपने क्लाइंट साइड कोडिंग के लिए हम यूज कर देते हैं, राइट। तो ये कुछ जो पॉइंट थे आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर, द मेन फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सेलेक्टेड मेन फीचर्स आप लोगों के मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने यहां पर पॉइंट्स में बताने, शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जैसे स्ट्रक्चर्ड की बात करूं मैं, फंक्शनल की बात करूं, डायनामिक की बात करूं, ब्राउजर सपोर्ट, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, एक छोटे छोटे लाइन में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम के अंदर या अपने वाइवा के अंदर जब भी आपसे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहली बात यह है कि आप वहां पर बिल्कुल भी नर्वस ना हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप वहां चुप ना होकर कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर बताएं। यह ना हो कि एग्जामिनर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां गलत इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के सामने जाएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर या बोर्ड के वाइवा के अंदर हमारे ये जो मार्क्स होते हैं ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं, 1 नंबर से आप अपने स्कोर को बहुत कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, खासकर ये जो आप अपने प्रैक्टिकल या वाइवा के अंदर गेन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करें तो मैं स्ट्रक्चर्ड की बात करूंगा। जावा स्क्रिप्ट आपकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल की बात करें कि यहां पर हम अपने फंक्शंस के थ्रू जावा स्क्रिप्ट के कोड को डिजाइन करते हैं। डायनामिक का मतलब यह है कि आप यहां डायनामिक वेब पेज डिजाइन करेंगे। ब्राउजर सपोर्ट, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था कि यहां पर ये मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये था कि वो मेरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है। और ब्राउजर सपोर्ट का मतलब ये है कि यहां पर आप अपने किसी भी ब्राउजर पे जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं। नेक्स्ट में है यहां पर आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। इसका मतलब ये है कि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपनी क्लाइंट साइड कोडिंग और सर्वर साइड की कोडिंग कर सकते हैं। सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी फ्रंट एंड डेवलपिंग और बैक एंड डेवलपिंग दोनों इजीली कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो लिमिटेशंस ऑफ जावा स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट के लिमिटेशंस कौन कौन से हैं या कहां पर हमारी जावा स्क्रिप्ट की हम लिमिट बाइंड कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कराए थे। इजिली आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल से सिंपल आपने जवाब अपने एग्जामिनर को देने हैं। अगर आप इस स्लाइड या इस वीडियो के थ्रू 4 या 5 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं और वाइवा के टाइम पर आप अपने इन 4 या 5 पॉइंट में से 2 या 3 भी आपको अगर याद है तो आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं वो ये है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो वो है आपकी जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्पीड। व्हाट इज स्पीड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि जावा स्क्रिप्ट आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। पहला आपका असेंबलर है जो मेरी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सेकंड आपका कंपाइलर है जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन कोड में यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो आपका इंटरप्रेटर है। यहीं से मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कि जावा स्क्रिप्ट आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसा कि जस्ट जो आप अपने जावा की बात करते हैं, जावा आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऐसे ही आप जावा स्क्रिप्ट को भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोल सकते हैं। यहां पर आप अपने क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की कोडिंग करेंगे। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी का मतलब सीधी सी बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट आपके लिए पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और सबसे सिंपल लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी C++ और जावा की मैं बात कर रहा हूं। सिंपल स्ट्रक्चर्ड कोडिंग यहां पर हम करते हैं और अपने इस कोड को आप लोग अपने HTML कोड के साथ में एम्बेड करके रन कराते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज की मैं बात करूं तो पॉपुलैरिटी की हम बात करें। जावा स्क्रिप्ट एक सिंपल लैंग्वेज है जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां इसके थ्रू आप अपने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टाइप्स की कोडिंग करते हैं और इसके थ्रू जो डिजाइन किए हुए वेब पेज है वो बहुत आपके अट्रैक्टिव होंगे।
अगर फोर्थ इसके हम एडवांटेज की बात करें तो इंटरऑपरेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, साथ में एक जो फिफ्थ है वो आपका सर्वर लोड है, और आगे की हम बात करें तो रिच इंटरफेस, एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी, वर्सिटिलिटी, लेस ओवरहेड। ये सिलेक्टेड मैंने यहां पर कुछ इसके एडवांटेज आपको शो कराए हुए हैं। आप वन बाय वन एक एक एडवांटेज को ध्यान से पढ़ेंगे। सिंपल सीधी सी एक एक लाइन है जो आपने पढ़नी है। अगर मैं वर्सिटिलिटी की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड कोडिंग की बात करें, सिंपल वर्ड है आपकी वर्सिटिलिटी का, राइट। तो छोटे छोटे से एक एक लाइन में यहां पर चीजों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप बहुत आसानी से इनको इजीली रीड कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां पर पढ़ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले या होने वाले वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें जावास्क्रिप्ट के, कि देखो सीधी सी बात हम जानते हैं कि अगर किसी भी हम ह्यूमन मेड लैंग्वेज की बात करें, देखिए ये एक इंसानों ने बनाई हुई लैंग्वेज है और हम जानते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही देता है। इसके अंदर भी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो जितने उसके एडवांटेज है साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। जैसे कि पहला इसका डिसएडवांटेज है क्लाइंट साइड सिक्योरिटी। यहां पर आप अपने क्लाइंट साइड सिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सकते हैं। ब्राउजर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ब्राउजर सपोर्ट तो करता है, लेकिन यहां पर जैसे ही आप अपने ब्राउजर के वर्जन की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर आउटपुट आपको जनरेट नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ डिबगिंग फैसिलिटी। देखिए डिबगिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने C++ या जावा कोडिंग की हम बात करते हैं तो इस केस में हम अपने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी साथ में यूज करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जिसके थ्रू हम अपने कोड को एक बार रन कराते हैं। रन कराने से पहले वहां पर उसकी एरर को फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिबगिंग करते हैं कि अपने इस कोड के अंदर कोई बग तो नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कोड को रन कराते हैं और कोड को रन कराने के साथ में आप जैसे उसको अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर देखते हैं तो आउटपुट आपको वहां पर शो हो जाता है। अगर आपके कोड में कुछ मिस्टेक है तो आपका वहां पर आउटपुट प्रॉपर शो नहीं हो पाएगा। इस केस का मतलब ये है कि इस केस में आप अपने कोड की डिबगिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि मेरे कोड के अंदर क्या बग है या मेरे कोड के अंदर क्या एरर है, जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आप उसको अपने कोड को ही रीड करने के बाद में उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो सिंगल इनहेरिटेंस को ये हमारा एक और इसका डिसएडवांटेज है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। सीधी सी बात है, दोनों लैंग्वेज हमारी अलग अलग है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज या वेबसाइट्स का डिजाइन करते हैं। जावा एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट, अपनी गेम या अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप इजिली जावा के अंदर बना सकते हैं। ये एक छोटा सा क्लाइंट सर्वर मॉडल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर बात आती है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे एम्बेड कर सकते हैं या कहां कहां पर आप उसको प्लेस करते हैं। तो सिंपल सीधी सी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट को आप इनलाइन और एक्सटर्नल, यानी इसको इंटरनल या एक्सटर्नल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर मैं इंटरनल या इनलाइन की बात करूं तो आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML लैंग्वेज के हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सटर्नली यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे एक अलग कोड लिखना पड़ता है जिसको .js एक्सटेंशन के साथ में सेव कर देता हूं और उसका लिंक मैं अपने HTML कोड को प्रोवाइड कर देता हूं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने अपने जावास्क्रिप्ट कोड का यूज करना है तो उसके लिए आपको HTML लैंग्वेज के बारे में आना जरूर चाहिए। और यहां पर आप दो तरीके से अपने कोड का यूज कर सकते हैं। पहला अगर मैं इनलाइन की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का यूज आप अपने हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों के अंदर करेंगे। अगर एक्सटर्नल की मैं बात करूं तो एक्सटर्नल का मतलब ये है कि यहां पर आपको एक एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ती है जिसको आप लोग .js एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे और उसका लिंक आप अपने स्क्रिप्ट टैग के साथ में अपने कोड के अंदर यूज करेंगे, राइट। चलिए आगे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है प्यारे साथियों वो ये है, मैं स्लाइड निकाल देता हूं उसकी आप लोगों के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके
एग्जाम के हिसाब से वो डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप कौन कौन से डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा डायग्राम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर डेटा टाइप की हम बात करें तो टू टाइप्स के डेटा टाइप होंगे, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंपोजिट डेटा टाइप भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड का यूज करेंगे, या आप ये बोल सकते हैं इसके सब पार्ट हैं। और नॉन प्रिमिटिव की बात करूं तो ऑब्जेक्ट एंड एरे। ऑब्जेक्ट और एरे को आप अपने इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आपके डेटा टाइप हो गए। अगर हम जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स की बात करें, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ऑपरेटर की बात करें तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, चाहे सी की बात करें, C++ की, जावा की बात करें, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। और मोस्टली हम देखते हैं कि सभी के अंदर ऑपरेटर्स हमारे लगभग सेम है। तो सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज होने वाले कुछ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। एक टेबल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके अंदर कौन कौन से साइन यूज होंगे आप लोग देख पा रहे हैं। इस टेबल के अंदर पहला जो कॉलम है वो कैटेगरी का, यहां पर ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। फिर दूसरा ऑपरेटर का कॉलम है, यहां इनके सिंबल बनाए हुए हैं। थर्ड जो कॉलम है वो नेम यानी डिस्क्रिप्शन का, किसका क्या नाम है। फोर्थ में आपका एग्जाम्पल और फिफ्थ में आपका रिजल्ट मैंने शो कराया हुआ है। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूं तो यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हम बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहां पर यूज हुए हैं। सेकंड ऑपरेटर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, और का और नॉट का। प्यारे बच्चों, ये मेरे लॉजिक गेट के अंदर भी यूज होते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन किया जाता है तो वहां पर आप अपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें। देखिए नाम से पता चलता है, जहां पर आप अपने दो या दो से ज्यादा नंबर को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए आपने जिस ऑपरेटर का यूज करना है उसके लिए आप अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। सबसे पहला साइन है मेरा इक्वल टू का। अगर मुझे किन्हीं दो नंबर्स को इक्वल चेक करना है या इक्वल टू अपने साइन का यूज करना है तो इसके लिए कम से कम मुझे मेरे पास में दो नंबर होने जरूरी है। सेकंड जो इसका ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये कुछ इसके सिंबल्स आप लोग देख पा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर आप अपने स्ट्रिंग के ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, इसको ज्वाइन ऑपरेटर मैं बोल सकता हूं। या कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए आपने जिस ऑपरेटर का यूज करना है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राइट। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि डेटा टाइप की अगर हम बात करें, सिंपल डेफिनेशन वो आपसे पूछे, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। और डेटा टाइप एक्चुअल में बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, या बेसिक आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं किसी भी कोड लिखने के लिए, राइट। सबसे पहला डेटा टाइप आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो अभी आपने अपनी टेबल के अंदर देखा था, अपने फिगर के अंदर देखा था। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी पास करते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एक अपना कोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए आप यहां पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, साथ में न्यू कीवर्ड के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंपल भाषा में मैं ये कहूं तो कहने का मतलब ये एक ये रियल लाइफ आइडेंटिटी होती है, और जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला देते हैं तो ये आपकी क्लास डिजाइन करते हैं, जिसका यूज आप लोग अपने जावा के अंदर करते हैं, राइट। तो सिंपल छोटी सी डेफिनेशन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एरे से रिलेटेड पूछा जा सकता है, व्हाट इज एरे। तो एरे आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स के सेट को आप लोग स्ट्रिंग कहते हैं। सॉरी, मैं स्ट्रिंग के बारे में बताने लग गया, एरे की हम बात कर रहे हैं। एरे बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे आप ये बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स का जब आप कलेक्शन बोल सकते हैं, या छोटे छोटे लेटर्स के एक सिंगल लाइन कलेक्शन को आप लोग एरे बोल सकते हैं। जैसे मैं किसी नाम की बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर JHONE जॉन करके कोई नाम लिखा हुआ है, इस जॉन के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग 5 कैरेक्टर देख रहे हैं। तो एक छोटा सा एरे मैंने 1 डायमेंशनल एरे डिजाइन किया, जिसके अंदर मैंने 5 कैरेक्टर पास किया, और 5 कैरेक्टर्स का एड्रेस जो होगा वो अलग अलग होगा। सबसे पहले कैरेक्टर का जो एड्रेस होता है आप लोग याद रखिएगा, वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वेरिएबल के साथ में आपने यहां पर अपनी एरे को डिजाइन किया, और एरे का यहां पर आपने एड्रेस पास करना स्टार्ट कर दिया। A0 का मतलब ये है कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं।
A1 का मतलब ये है कि एरे के मैं सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं और A2 का मतलब ये एरे के थर्ड एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, राइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो स्ट्रिंग के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में सिंपल सीधी सी बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप एक सिंबल, एक वर्ड लिखना चाहेंगे जो आपके छोटे छोटे कैरेक्टर से मिलकर बनता है, उसको आप लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूज आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। जब भी पर्टिकुलर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर काम करना होता है और वो टेक्स्ट यदि आपके अल्फाबेट्स के थ्रू बना हुआ है तो उसके लिए आपने अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करना है और इसका सिंटैक्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। स्ट्रिंग बेसिकली आप बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर या सीरीज ऑफ मीनिंगफुल कैरेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फंक्शन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किस टाइप के फंक्शंस का यूज करते हैं और फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक प्रीडिफाइंड कोड होगा या प्रीडिफाइंड एक ब्लॉक आप बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप या जिसका यूज आप अपने कोड के अंदर करते हैं। एक्चुअल में जब हम इस लैंग्वेज की डिजाइनिंग करते हैं उसके लिए हम अपने फंक्शंस को पहले से ही डिफाइन कर देते हैं और हर फंक्शन की डेफिनेशन हम उसके नाम के साथ में एम्बेड करते हैं। आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहां पर आपने अपने फंक्शंस को उसी फॉर्मेट में लिखना है जो उसका एक्चुअल सिंटैक्स है, राइट। इसके बाद में अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन आप देखते हैं उसके अंदर आप कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक फंक्शन को डिजाइन किया हुआ है और इस फंक्शन का नाम मैंने लिखा है ऐड और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, एक एक्स है और एक वाई है। चाहो तो आप यहां पर और भी पास कर सकते हैं, वाई के साथ में आप यहां जेड भी पास कर सकते हैं, जेड एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप यहां पर इजिली पास कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो आपका वेरिएबल है। वेरिएबल प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंपल सीधी सी बात ये, वेरिएबल एक्चुअल में एक प्लेस है जहां पर आप अपनी वैल्यू को होल्ड रखते हैं, राइट। यहां पर आप अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं। वेरिएबल एज लाइक अ कंटेनर जहां पर सिर्फ आप अपनी वैल्यू का यूज करेंगे या एक कंटेनर बोल सकते हैं जो आपकी वैल्यू को होल्ड रखता है। नेक्स्ट यहां पर जो टॉपिक है वो आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में है। कंट्रोल स्ट्रक्चर यहां आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आपका है इफ एंड एल्स। इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो आपके सिंपल है। इसका यूज आप वहां करते हैं जहां पर आपको किसी कंडीशन में से एक को चूज करना पड़ता है। सबसे पहले आप यहां पर केस लगाते हैं, इफ के साथ में आप चेक करेंगे क्या ये वो है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप अपने कोड के अंदर जाएंगे, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप अपने एल्स से रिलेटेड कोड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां बात करूं तो आपके व्हाइल लूप की और डू व्हाइल लूप की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सीधी सी बात यह है कि अगर एग्जामिनर आपसे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर हाँ ये मेरे कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करता हूं, या सेट ऑफ सिंपल कोड्स आप बोल सकते हैं। और ये मेरे कुछ टाइप्स के होते हैं, पहला इफ एंड एल्स, सेकंड नंबर आपका व्हाइल लूप, थर्ड आपका डू व्हाइल लूप और सबसे लास्ट में जो आप बात करेंगे वो फोर लूप की बात करेंगे। प्यारे बच्चों फोर लूप एक मेरा ऐसा लूप है जिसका यूज आप अपने 1 से लेकर मिलियंस ऑफ टाइम तक लगा सकते हैं। इस केस में हमें सिर्फ अपने फोर लूप के साथ में 3 वैल्यू मेंशन करनी होती है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हैं, सेकंड आप उसकी कंडीशन रखते हैं और थर्ड में आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट का आप यूज करते हैं। इवेंट का बेसिकली काम ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को या अपने वेब पेज के ऊपर जब हम कोई भी इवेंट अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने बटन पर क्लिक किया तो बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका क्या रेस्पॉन्स आएगा वो सभी आपके इवेंट के थ्रू होगा। अगर आप कहीं से टेक्स्ट उठा रहे हैं तो उठाने के लिए आपने जिस कोड का यूज करना है वो आपके सभी इवेंट्स के थ्रू हैं। जो एग्जांपल में आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कुछ मोस्ट कॉमनली इवेंट्स हैं आपके जावास्क्रिप्ट में जो आपके सिलेबस में भी हैं। ऑन लोड की बात कर रहा हूं, ऑन अनलोड की बात कर रहा हूं, माउस ओवर माउस आउट की हम बात कर रहे हैं, ऑन सबमिट की, ऑन क्लिक की बात कर रहे हैं। बेसिकली जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा डेटा को उठाने के लिए, डेटा को लोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए या बटन के लिए एक्शन परफॉर्म कराने के लिए आपने जिन इवेंट्स का यूज करना है वो सभी के सभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और इससे के बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपकी मूवी मेकर से रिलेटेड है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेरियस मूवी पेन्स ऑफ द विंडो मूवी मेकर। देखो कुछ विंडो मूवी मेकर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
जैसे हाउ इज द क्लिप स्प्लिट, या आपकी ट्रिमिंग की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिग्युअस क्लिप की बात कर रहे हैं, .jpg स्टैंड फॉर यानी आपके इमेज के एक्सटेंशन के बारे में पूछ सकता है, .png की फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है, .jpeg की फुल फॉर्म पूछ सकता है, .jpg की फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे मल्टीमीडिया के पूछे जा सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। सेविंग और पब्लिशिंग का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो थे अभी आप लोगों ने अपनी इस वीडियो के अंदर देखे हैं, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के 11th और 12th क्लास के अंदर होने वाले वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में या आप अपने वाइवा के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहां पर कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।